Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to discuss the important topic of MSO2 with regard to your upcoming IGNOU MA Sociology December examination. पिछली वीडियो में हम लोग MSO1 के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी. ऑल्दो चैनल पे मैं पहले से भी हर टर्म के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पोस्ट करती आई हूँ. बहुत से टॉपिक सिमिलर ही रहेंगे बिकॉज आपको भी पता है कि सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि हर साल हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज हो जाते हैं. सिलेबस वही है, बुक्स वही हैं, तो कोई कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जो हमें प्रिपेयर करके जाने होते हैं एग्जाम में. एंड हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट ऑफ 25 टॉपिक्स जिसको हम कह सकते हैं दीज आर मस्ट टू डू टॉपिक. इसको आप बिल्कुल भी अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से छोड़ के नहीं जा सकते हैं. तो पहला टॉपिक अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला टॉपिक आपका रहेगा रिसर्च एंड मैथडोलॉजीज़. रिसर्च मेथड एंड मैथडोलॉजीज़ ये आपका सब्जेक्ट है. अच्छा, यूट्यूब पे पेड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है काफ़ी सारे टॉपिक्स की. प्लस अदर देन यूट्यूब में बात करूँ तो पेड क्लासेस में भी आपके ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं. एंड पेड क्लासेस में वी हैव इट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है. तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका रिसर्च. रिसर्च का मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स. रिसर्च का क्या मीनिंग होता है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, उसके कितने टाइप्स हैं, डिटेल में सारे टाइप करने हैं. अलग से भी टाइप को देखें कि बेसिक रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, अलग से भी आपसे पूछ सकता है. फिर डेटा कलेक्शन के मेथड क्या है. जब भी आप रिसर्च करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के क्या तरीके हैं, इसको आप डिटेल में कवर कर लेंगे. अलग से भी मैंने कुछ डेटाज नीचे मेंशन करे हैं जिनसे डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं. देन व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देखिए, यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं आता है, बट बिल्कुल थ्योरी में आपसे पूछ सकता है कि मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक्सप्लेन कीजिए. तो यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता है मीन, मीडियन एंड मोड का. देन हमारे पास एक क्वेश्चनेयर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक अच्छे क्वेश्चनेयर में. एक अच्छे क्वेश्चनेयर में आप किस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करते हो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, चैलेंजेस क्या आते हैं जब आप क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं. देन वी हैव इंटरव्यू. इंटरव्यू बहुत कॉमन वर्ड है, मल्टीपल जगह पे हम सुनते हैं. कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना हो, किसी कंपनी में जॉब चाहिए हो, तो एक होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन. कई बार टेलीफोनिक भी होता है, ऐसा नहीं हमेशा फेस टू फेस ये चीज़ हो रही है, आजकल ऑनलाइन भी आप देख रहे हैं. तो इसका मीनिंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं और इसके टाइप क्या हैं, डिटेल में ये टॉपिक करना है. बिकॉज आपको पता है टॉपिक आता है तो 20 मार्कर आता है, 500 वर्ड आपको लिखने होते हैं उसमें. देन वी हैव पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. Then we have the topic of census and sample methods. Census and sample method क्या होता है. Then we have census and sample method detail. What is the meaning, advantage and limitation. जो एक का फ़ायदा होगा वो दूसरे का नुकसान होगा, तो इसको डिटेल में समझना है, इनका डिफरेंस भी आपको डिटेल में करना है. Then we have sampling. What exactly sampling. अभी ऊपर हमने देखा ना सैम्पल मेथड, तो वो सैम्पल मेथड में एक सैम्पलिंग जो है ये क्या है, किस तरीके से आप एक सैम्पल चूज़ करते हो, और सैम्पलिंग के जो टाइप होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी आपको डिटेल में करने हैं, इनके क्या क्या नाम हैं. देन देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ केस स्टडी, सर्वे, एम्पिरिसिज्म, एथनोग्राफी. ये दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं कि यार इतना छोटा सा टॉपिक है, बट एक्सप्लेनेशन उतनी ही डिटेल में करनी होती है चीज़ों की, क्योंकि जो भी टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे वी विल कीप इन माइंड कि उसका हम इन एंड आउट मीनिंग है, नेचर है, स्कोप है, इम्प्लीकेशंस हैं, ये सब कवर करें. बिकॉज 20 मार्कर में जब चीज़ लिखनी होती है, 500 वर्ड अचीव करने होते हैं, तो सिर्फ मीनिंग से और 4 लाइनें लिखने से काम नहीं चलता है. तो आपको एडवांस में प्रिपेयर होके जाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन यू हैव द फेमिनिस्ट अप्रोच टू स्टडी सोशल रियलिटी. फेमिनिस्ट अप्रोच सीधा करना है आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि रिसर्च में किस तरीके से फेमिनिस्ट रोल अप्रोच है, क्या वो क्या रोल प्ले करती है. देन रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, और रिसर्च डिज़ाइन जब आप रेडी करते हो तो उसके क्या क्या स्टेप है, सीक्वेंस में आपको यहाँ पे बताना है. देन व्हाट इज़ एपिस्टोमोलॉजी. जब मीनिंग समझोगे ना इन चीज़ों का, एपिस्टोमोलॉजी, एथनोग्राफी, एम्पिरिसिज्म, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि आगे कंटेंट और डेटा, मतलब अपना आंसर हमको आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है. देन कंसेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी करना है. रिलायबिलिटी का जब टॉपिक देगा तो भाई किर्क एंड मिलर करके पूछ सकता है. हर्मेनेटिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ये आपको देखना है. ट्रायंगुलेशन मतलब जब भी आप अपना कोई रिसर्च पब्लिश कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं. तो जस्ट अब एक बार मैथ्स में आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया, अब आप दूसरे मेथड से भी क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो ना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं, तो ये होता है ट्रायंगुलेशन. डिफरेंट तरीके से अपनी रिसर्च को क्रॉस चेक करना, अपनी फाइंडिंग को क्रॉस चेक करना. बाकी डिटेल में ऑलरेडी यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है इसमें.
इफ़ आप पेड क्लास का पार्ट नहीं भी हैं तो डोंट वरी, काफ़ी सारा कंटेंट जो है ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी पहले इसको देख के अपना कंटेंट कंप्लीट कर सकते हैं। देन द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। रिसर्च में हाइपोथेसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस क्या होता है और आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हो, तो ये रिसर्च में ही एक आपका टर्म है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक चूज़ करना, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है रिसर्च वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उसका फिर टेस्ट किस तरीके से एट लास्ट किया जाता है। इंटरनेट का रोल क्या है रिसर्च में, एंड SPSS तो आपका पूरा लास्ट में आपके 2 चैप्टर दिए हैं इसके रिगार्डिंग, तो इसको आप कर सकते हो। देखो वैसे छोड़ने का भी ऑप्शन आता है, 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो चाहो तो SPSS मत करके जाओ, बाकी सारे टॉपिक भी कर जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बढ़िया टॉपिक है, तो हम एक बार देख के चलेंगे इसको। फिर एथिक्स क्या रोल प्ले करता है सोशल रिसर्च में। पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट, ये देखिए पेपर 1 में भी बताया था मैंने। पॉजिटिविज्म अगस्टकॉम ने दिया था, साइंटिफिकली चीज़ों की स्टडी करना, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म जो है वो हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वहाँ डिटेल में पढ़ लोगे तो वही तो डेटा यहाँ काम आना है, मीनिंग थोड़ी बदलेगा, कंसेप्ट थोड़ी पॉजिटिविज्म का बदल जाएगा, वही चीज़ है। ये पॉजिटिविज्म करना है। व्हाट इज़ रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजीज़। रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज़ क्या है, रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजीज़ में क्या डिफरेंस होता है जब आप इसको अलग अलग यूज़ कर रहे हो। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स। देन फील्ड रिसर्च क्या होता है, समझ में आ रहा है जब हम किसी फील्ड में जाके चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने फील्ड रिसर्च की है। इंडिया में मैं एक एग्जांपल लूँ तो M.N. श्रीनिवास, बाहर हम लोग लें तो मैलिनोव्स्की की हम बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने फील्ड रिसर्च करके अपनी कोई फाइंडिंग दी है, जिसे आज आप और हम सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे, आप इसके फ़ायदे बताएंगे, इसके चैलेंजेस बताएंगे, इसका रोल क्या रहता है वो बताएंगे, तो आप थिंकर्स का नाम भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं, सो दैट एग्जामिनर के आगे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो उसको प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप ग्राफ बना के उसको प्रेजेंट कर सकते हो, आप लिख के अपने डेटा की फाइंडिंग प्रेजेंट कर सकते हो, आप टेबल बना के अपने डेटा की फाइंडिंग प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो डिफरेंट तरीके क्या हैं, ये सारे आपको यहाँ पे कवर करने हैं। सिंगल आ सकता है, टैबुलेशन बताइए, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बताइए, तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। बाकी अब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फर्स्टली यूट्यूब की प्लेलिस्ट उठा लीजिए और वहाँ से चीज़ें कवर कीजिए। जो पेड क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूँगी यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखें, एंड उसके बाद आप पेड क्लास जो ऐप पे कंटेंट है वहाँ पे विजिट करें और उसको कंप्लीट करें। सो या दैट्स ऑल फॉर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ MSO 2। मिलते हैं नेक्स्ट